Hey everyone, I hope you will be fine. Welcome to my channel English Tenses Grammar. In this channel you learn tenses. So, वीवर कल की वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। टेंसेस क्या होते हैं और इनकी टाइप्स के मुतालिक। और जो इनकी टाइप्स है ना, हम उनकी सबसे पहले जो टाइप है ना प्रेजेंट टेंस, उसको डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान मतलब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना, टेंसेस की पहचान कैसे करें। तो हम सबसे पहले लेते हैं टेंस को, प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस की जो आगे फर्दर टाइप्स थी ना, ये देखिए, ये फर्दर जो इसकी टाइप्स हैं, मैं कॉर्नर पे जो कल मैंने आपको वीडियो लर्न करवाई थी ना, उसमें जाके अगर आपको नहीं पता तो जाके देख लें। उसकी टाइप्स मैंने फर्दर सबकी बताई थी डिटेल में। और आज हम उस टाइप्स मतलब जो उसकी टाइप्स है ना, उसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लर्न करवाऊँगी आपको। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम कर सकते हैं। देखिए, पहचान के लिए देखें, ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ओके, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, मतलब वो सबसे पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ओके, डू या डज इसके हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, आप देखें ना, वो काम करती है, ही डज वर्क। ओके, फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट होगा ना, मतलब हमने जो सेंटेंस बनाना है, जैसे वो काम करती है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ना एक तरतीब होती है। वो जो तरतीब है वो ये है, सब्जेक्ट पहले जो मतलब काम कर जिस पर जो सब्जेक्ट है वो, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगवानी है, जैसे वो डज, फिर ES लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी पहचान भी होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, इसका फॉर्मेट भी हो गया। अब इसका फॉर्मेट सिंपल के लिए तो ये यूज़ होगा फॉर्मेट, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए जो फॉर्मेट होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट जो यूज़ होना है ना फॉर्मेट, वो ये वाला है। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इंट्रोगेटिव के लिए ये वाला फॉर्म इस्तेमाल होना है, डू, डज, इंट्रोगेटिव। नेगेटिव कहते हैं मनफी सेंटेंस को, और जिसमें नहीं इस्तेमाल होता है। ओके, नहीं के लिए मतलब वो काम नहीं करती। आगे इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया, इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं इस वर्ड को। ओके, ये सवालिया निशान, क्या वो काम करती है, क्या के लिए यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव। ओके, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो फर्स्ट पे इस्तेमाल होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल भी पूछा जाए और नहीं भी, मतलब सेंटेंस में एंटर हो, जैसे क्या वो काम नहीं करती है, इसके लिए ये वाला फॉर्मेट यूज़ होगा। ओके, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे वो काम करती है, शी वर्क्स। आगे नेगेटिव जो मतलब नहीं में इस्तेमाल होगा, जैसे वो काम नहीं करती है, तो इसके लिए इस्तेमाल होगा शी डज नॉट वर्क। ओके, शी डज नॉट वर्क, ये जो डज नॉट यूज़ हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, नॉट नहीं के लिए इस्तेमाल हुआ है, शी वो के लिए इस्तेमाल हुआ है, वर्क काम के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, आगे इंटेरोगेटिव में सवालिया मतलब पूछा जा रहा है, क्या वो काम करती है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो डज है ना, वो फर्स्ट पे इस्तेमाल होगा, डज शी वर्क, डज हेल्पिंग वर्ब शी, वो वर्क काम करती है। ओके, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव मनफी और इंटेरोगेटिव सवालिया। ओके, आगे डज शी नॉट वर्क, क्या वो काम नहीं करती है, इसके लिए सेंटेंस यूज़ होगा डज शी नॉट वर्क, डज शी नॉट वर्क, डज हेल्पिंग वर्ब
शी वो, नॉट नहीं, वो काम। ओके, वो काम, क्या वो काम नहीं करती है? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वो काम करती है, मतलब सिंपल सेंटेंस है ये, बिल्कुल सिंपल। इसके लिए यूज़ होगा शी वर्क्स, शी वर्क्स। आगे नेगेटिव के लिए, मतलब वो काम नहीं करती है, नहीं के लिए इंग्लिश का वर्ड यूज़ हुआ है नेगेटिव। और शी डज नॉट वर्क, क्या नहीं, शी डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करती है, शी डज नॉट वर्क। आगे हमारे पास है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के लिए मतलब क्या वो काम करती है, डज शी वर्क, क्या वो काम नहीं करती है, डज शी नॉट वर्क। ओके, देखिए टॉप कॉर्नर पे जो दिए हुए हैं ना, मतलब देखिए मैंने फॉर्मेट्स यूज़ किए हैं, वो उन फॉर्मेट्स को देख के आप ये सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। मैंने सिर्फ आज इनडेफिनेट को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है, उनके मैंने आपको फॉर्मेट बताए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के तीनों के इकट्ठे मतलब फॉर्मेट भी समझाऊंगी और एग्जाम्पल्स भी। इस वीडियो में मैंने इसलिए शॉर्ट किया ताकि आपको एक बार थोड़ा सा समझ आ जाए फॉर्मेट कैसे यूज़ करने हैं। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद इनको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप आसानी से अपनी उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो बआसानी से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।